हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 17 अप्रैल से लेकर 23 अप्रैल तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और इस वीडियो में लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो यानी कि सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक राशियों के साप्ताहिक राशिफल हैं। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी राशि के सामने टाइम स्टैम्प है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपकी रीडिंग आ जाएगी। और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम हम इस रीडिंग को किस साइन के हिसाब से देखें। तो टैरो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। चलिए लियोज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स। और ये कार्ड कहता है कि इस वीक स्पेसिफिकली अपने प्रोफेशनल फ्रंट में आप चीज़ों को लेकर काफ़ी इमोशनल, काफ़ी सेंटिमेंटल होते हुए दिख रहे हैं। कुछ लियोज के लिए हो सकता है कि मूड स्विंग्स भी रह रहे हैं। और देखिए अदरवाइज़ देखें तो ये कार्ड नेगेटिव कार्ड नहीं है, यानी कि किसी भी गलत चीज़ के होने की या फिर इशू, प्रॉब्लम, मसले के होने की बात नहीं करता है। ये कार्ड सिर्फ कहता है कि इतने अटैच हम किसी भी चीज़ को लेकर हो रहे हैं। यहाँ पे कुछ के लिए कोई सिचुएशन हो सकती है, कुछ के लिए कोई सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, कुछ के लिए कोई इंसान, कोई प्रोजेक्ट, कोई टीम, अगेन कोई भी चीज़ हो सकती है कि हमारे मूड स्विंग्स हो रहे हैं। हम इमोशनली कभी लो फील करते हैं, कभी हाई फील करते हैं। तो देखिए अगर आप थोड़ा सा एक कॉन्शियस अवेयरनेस रखें तो आप इन्हीं एनर्जीज़ में एक बैलेंस लाके इस वीक की एनर्जीज़ को काफ़ी बेहतर कर सकते हैं। और वैसे भी लियोज, मैंने आप लोगों को हमेशा कहा है कि प्रोफेशनल फ्रंट में हम जब भी बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत सेंटिमेंटल होते हैं, हम एक प्रोफेशनल एटीट्यूड खोते हैं और उस टाइम हम नहीं देख पाते हैं, लेकिन आगे चलकर फिर इसी रीज़न की वजह से हम परेशान भी होते हैं। और अगर ऐसा आप भी लियोज पाएँ तो ज़रूर इस चीज़ को चेक करके करेक्ट करें, यानी कि ओवर अटैच आप किसी चीज़ से ना हो, ओवर इमोशनल, ओवर सेंटिमेंटल भी आप किसी चीज़ को लेकर ना हो। क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, तो कुछ लोगों के लिए फीमेल हो सकती हैं जिनकी वजह से आप ऐसा महसूस कर रहे हैं, या फिर जिनको लेकर आप बहुत इमोशनल, सेंटिमेंटल या फिर अटैच हो रहे हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए टेम्परेंस रिवर्स का कार्ड है। और ये कार्ड कहता है कि एक बैलेंस आप नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं। कोई चीज़ आप या तो ज़रूरत से ज़्यादा कर रहे हैं या फिर ज़रूरत से कम कर रहे हैं। और अगर ऐसा आप भी पाएँ लियोस, तो इस चीज़ को चेक करके ज़रूर करेक्ट करें। क्योंकि देखिए इसी की वजह से जो भी आप अपने पर्सनल फ्रंट में चाहते हैं उस पर आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं, कहीं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, कहीं उस तरीके से हो सकता है एफर्ट भी नहीं कर पा रहे हों। और इसीलिए कहीं एक रेस्टलेसनेस या फिर एक एंग्जाइटी भी आप महसूस कर सकते हैं। और बहुत सारे लियोस के लिए हो सकता है कि आप बहुत कोशिश कर रहे हैं एक मॉडरेशन लाने की, एक पीस ऑफ माइंड मेंटेन करने की, लेकिन उस तरीके से आप नहीं चीज़ों को कर पा रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि जो भी आप अपने पर्सनल फ्रंट में चाहते हैं उसी के लिए आप डिफरेंट चीज़ों को कंबाइन कर रहे हैं, डिफरेंट चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, कहीं मिक्स कर रहे हैं अपना डिज़ायर्ड आउटकम पाने के लिए। और कहीं इससे रिलेटेड भी इश्यूज़, मसले हो रहे हैं, आप राइट कॉम्बिनेशन नहीं जान पा रहे हैं या फिर आप उस तरीके से चीज़ों को नहीं मिक्स कर पा रहे हैं, नहीं मिला पा रहे हैं। ये भी देखिए सब लियोस के लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए नॉन लिविंग थिंग हो सकती है, कुछ के लिए लिविंग बींग्स हो सकते हैं जिनको आप मिलाना चाह रहे हैं, कहीं जिनके साथ आप कनेक्ट करके या फिर अगेन मैं कहूँगी नई चीज़ें नए तरीके से करके अपने डिज़ायर्ड आउटकम को अचीव करना चाह रहे हैं। लेकिन देखिए छोटे मोटे इश्यूज़ रहेंगे और लियोज़, ये इश्यूज़, ये मसले ज़िंदगी का एक हिस्सा हैं। इस पूरी ही दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसकी लाइफ में कुछ इश्यूज़ ना रहें। जब तक हम कंसिस्टेंटली एफर्ट करते रहते हैं, हम गिव अप नहीं करते हैं, तब तक हम अपने डिज़ायर्ड गोल को अचीव करने के प्रोसेस में होते हैं और हम उसको अचीव भी कर लेते हैं। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। गिरना गलत बात नहीं है, गिर के बैठ जाना, गिव अप करना
ना उठना ज़रूर गलत बात है। और देखिए दोनों ही अगेन मैं कहूँगी पॉजिटिव कार्ड्स हैं, नेगेटिव कार्ड नहीं है, तो कुछ भी गलत नहीं हो रहा है, कुछ भी इशू मसला या फिर प्रॉब्लम भी नहीं रहती हुई दिख रही है। सिर्फ अपनी ही एनर्जीज़ में आप अगर एक बैलेंस लेकर आएँ, छोटे मोटे अगर इश्यूज़ मसले हो रहे हैं उनको अपने माइंड में बड़ा ना बनाएं, उनसे आप परेशान ना हो, कंसिस्टेंटली एफर्ट करते रहें, तो अगेन मैं कहूँगी जो आप चाहते हैं उसको ज़रूर आप अचीव कर पाएंगे। एंड इन जनरल की एनर्जीज़ के लिए आप लोगों के लिए इनर वॉइस का कार्ड है। ये कार्ड कहता है कि आप अपनी गट फीलिंग, अपनी इंट्यूशन को ज़रूर इस वीक सुने और बहुत एक्टिवली आप किसी भी चीज़ में इस वीक ना इन्वॉल्व हों। थोड़ा सा आप विजडम के साथ, थोड़ा सा आप बैक सीट लेते हुए ही चीज़ों को डील करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए मून का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ वाइट इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा मंडे। तो ये था लियोज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। चलिए वर्गोस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है द सन रिवर्स। और देखिए ये कार्ड कहीं हैप्पीनेस की बात करता है, जॉय की बात करता है, सेटिस्फेक्शन की बात करता है, सक्सेस विक्ट्री की भी बात करता है। और इस वीक ये कार्ड रिवर्स है, तो यही सब चीज़ें रहती हुई तो दिख रही हैं, लेकिन इन्हीं से ही रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज़, छोटे मोटे मसले भी रहते हुए दिख रहे हैं। यानी कि देखिए कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि एक खुशी, एक हैप्पीनेस, एक जॉय महसूस कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ एक मिसिंग फीलिंग भी रह रही है। कुछ के लिए हो सकता है कि सक्सेस और विक्ट्री के आप बहुत करीब हैं, लेकिन कुछ चीज़ों की वजह से आपकी विक्ट्री, आपकी सक्सेस थोड़ी सी डिले हो रही है। कुछ के लिए हो सकता है कि अगेन सक्सेस विक्ट्री आपको मिल तो रही है या फिर मिल गई है इस वीक, लेकिन वो एक हैप्पीनेस, वो एक जॉय जो आपने सोचा था, उतना एक हैप्पीनेस, उतना एक जॉय आप नहीं महसूस कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आप चीज़ों को लेकर क्लियर तो हैं, लेकिन फिर भी एक क्लैरिटी नहीं महसूस कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि नई बिगिनिंग आप करना चाह रहे हैं और कहीं उसी से रिलेटेड चीज़ें ठीक ठाक भी रह रही हैं, लेकिन छोटे मोटे इश्यूज़, छोटे मोटे मसले रह रहे हैं। तो देखिए ओवरऑल ये कार्ड कहीं ब्यूटीफुल एनर्जीज़ की बात करता है और कुछ ऐसा ही इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रह रहा है, लेकिन छोटे मोटे इश्यूज़, छोटे मोटे मसले भी इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड रह सकते हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है और ये कार्ड कहता है कि इस वीक आप बहुत लॉजिकल होकर चीज़ों को डील कर रहे हैं। इमोशंस, फीलिंग्स, सेंटिमेंट्स मिसिंग रहते हुए दिख रहे हैं। कहीं डिटैचमेंट के साथ ही आप हर चीज़ को डील करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं। सब वर्गोस के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे, लेकिन देखिए अगर हम ब्रॉडर लेवल के लिए देखें तो हो सकता है कि पीछे आप बहुत इमोशनल हो रहे थे, बहुत सेंटिमेंटल हो रहे थे, किसी खास चीज़, जगह, सिचुएशन, सर्कमस्टांस या किसी भी चीज़ के साथ बहुत अटैच हो रहे थे और इस वजह से आप बहुत परेशान भी हुए। तो इस वीक आप लिटरली खुद को कह सकते हैं बहुत हो गया, अब बस इतना इमोशनल नहीं होना है, इतना अटैच नहीं होना है, थोड़ा सा डिटैचमेंट रखेंगे और माइंड से ज़्यादा चलेंगे। कुछ वर्गोस के लिए हो सकता है कि आप जो भी काम अपने पर्सनल फ्रंट में कर रहे हैं, आप बहुत परफेक्शनिस्ट हो रहे हैं, किसी भी चीज़ की इश्यूज़, मसले आप टॉलरेट नहीं कर रहे हैं, परफेक्शन अगेन मैं कहूँगी चाहते हुए दिख रहे हैं, डिसिप्लिन के साथ अपने गोल, अपने मकसद या फिर जो भी काम कर रहे हैं उसको परस्यू करते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि ये क्वीन का कार्ड है, तो कुछ के लिए हो सकता है कि कोई फीमेल हैं जिनकी इन्वॉल्वमेंट है, जिनकी इंटरफेरेंस है, और कुछ के लिए देखिए वर्गोस आपकी ही क्वीन ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जीज हो सकती हैं। और अगर ऐसा है तो मैंने अभी आपको बताया, अगेन आप थोड़े से क्रिटिकल, जजमेंटल चीज़ों को लेकर हो सकते हैं, आप थोड़ा सा मैनिपुलेट भी चीज़ों को कर सकते हैं और कहीं डिसिप्लिन, सिस्टमैटिक तरीके से चीज़ों को डील कर रहे हैं, लॉजिकल होके चीज़ों को डील कर रहे हैं, एक डिटैचमेंट रखते हुए दिख रहे हैं।
एंड इन जनरल की एनर्जीज़ के लिए लेज़ीनेस का कार्ड है। तो लिटरली अगर हम इस कार्ड को देखें तो एक लेज़ी वाली एनर्जीज़ रह सकती हैं। यहाँ पे कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि पीछे आपने बहुत एफ़र्ट किया, बहुत मेहनत करी और इस वीक आपको ऐसे लग रहा है कि भाई थोड़ा सा आराम करें, थोड़ा सा रिलैक्स करें, तो वैसी सी एनर्जीज़ रह रही हैं। और कुछ के लिए हो सकता है कि आप फ़न, मज़ा, मस्ती करना चाह रहे हैं और उस पे फोकस कर रहे हैं। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए यूरेनस का कार्ड है और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ब्लू इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा सैटरडे। तो ये था वो गोज़ आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। चलिए लिब्राज आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है द हैंगमैन रिवर्स और ये कार्ड कहता है कि या तो पीछे आप किसी भी चीज़ को लेकर बहुत स्टक, बहुत अटका हुआ महसूस कर रहे थे, आपको ऐसे लग रहा था कि आप इस सिचुएशन में, सर्कमस्टांसेस में कुछ चाह के भी नहीं कर पा रहे हैं और इन्हीं एनर्जी से आप इस वीक बाहर निकलना चाह रहे हैं, निकल रहे हैं। या फिर कुछ लिब्राज के लिए हो सकता है कि बहुत डीप ही इन्हीं एनर्जीज़ में जाते हुए दिख रहे हैं। और मैंने हमेशा कहा है लिब्राज कि सबसे बड़ी रुकावट, सबसे बड़ी अड़चन किसी भी चीज़ को पाने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ हमारे नेगेटिव थॉट प्रोसेस, हमारे नेगेटिव बिलीफ सिस्टम्स होते हैं। तो देखिए, अगर आप अटका हुआ महसूस कर रहे हैं, थोड़ा सा पॉज करके अपने थॉट्स को चेक करें, अपने बिलीफ सिस्टम्स को चेक करें, क्योंकि देखिए होता है कभी कभी लाइफ में चीज़ें वैसे नहीं होती जैसे हम चाहते हैं या फिर छोटे मोटे इश्यूज़, छोटे मोटे चैलेंजेस होते हैं। लेकिन रिमेंबर, हर चैलेंज बहुत बड़ी एक ब्लेसिंग हमारी लाइफ के लिए लेकर आ रहा होता है। और जब हम इस चीज़ में विश्वास रखते हैं तो जो भी सरफेस लेवल के लिए हमें एक चैलेंज दिखता है, हमें इशू दिखता है या फिर एक स्टक सी हमें फीलिंग देता है, हम उसको लेकर बियॉन्ड द पॉइंट परेशान नहीं होते हैं। और देखिए यहाँ पे ये कार्ड कहता है कि थोड़ा सा चीज़ों को लेकर अपना परसेप्शन, अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। और हो सकता है लिब्राज कि आप कोशिश कर रहे हैं डिफरेंट एंगल से, डिफरेंट नज़रिए से चीज़ों को देखने की, चीज़ों को डील करने की, लेकिन आप उस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। और कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस, कुछ एडजस्टमेंट्स भी या तो पीछे आप बहुत ज़्यादा कर रहे थे और इस वीक आपको ऐसे लग रहा है कि बस अब और एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज़ेस नहीं करने हैं। या फिर कुछ लिब्राज के लिए हो सकता है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा एडजस्टमेंट्स, कॉम्प्रोमाइज़ेस कर रहे हैं। तो जो भी हो लिब्राज, एक बैलेंस ज़रूर रखें। देखिए, ज़िंदगी है ही एक ब्यूटीफुल कॉम्प्रोमाइज़, ब्यूटीफुल एडजस्टमेंट, लेकिन जब हम इन द प्रोसेस खुद को लेकर थोड़े से हार्ड होते हैं या फिर खुद के बारे में नहीं सोचते हैं, खुद को बहुत ज़्यादा बैक में रखते हैं, बैक फ्रंट पे रखते हैं, तब हम परेशान होते हैं। तो इस वीक अगर आपको कोई भी एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, कोई बात नहीं, ये तो एक लाइफ का हिस्सा है। लेकिन आप इतना ज़्यादा एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज़ ना करें कि आप खुद को ही बैक सीट पे रखें या फिर खुद के लिए ही बहुत ज़्यादा हार्ड हो रहे हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है और ये कार्ड कहता है कि इस वीक आप एक एस्केपिज्म वाली एनर्जीज़ में रह रहे हैं, यानी कि अप फ्रंट होके सामने से चीज़ों को नहीं डील कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं। और कहीं देखिए थोड़ा सा अगर मैनिपुलेट करने की ज़रूरत पड़े, डिप्लोमेटिकली चीज़ों को डील करने की ज़रूरत पड़े, तो वो भी आप करते हुए दिख रहे हैं। और मैंने हमेशा कहा है लिब्राज कि लाइफ में ना कभी कभी हमें थोड़ा सा मैनिपुलेटिव होना पड़ता है, लेकिन जब तक हमारे इंटेंशंस ठीक हैं, हमारे मोटिव्स ठीक हैं तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी लगे कि आपके इंटेंशंस, मोटिव्स ठीक नहीं रह रहे हैं, तो ज़रूर इस चीज़ को चेक करके करेक्ट करें। क्योंकि देखिए, ऐसा जब हम करते हैं तो एक बहुत ही क्षण भंगु बेनिफिट या फिर फ़ायदा हम अपनी लाइफ में लेकर आते हैं। लॉन्ग टर्म में एक इश्यूज़ और परेशानी ही रहती है। कुछ के लिए हो सकता है
कि कोई इंसान हैं जो आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, डिप्लोमेटिकली चल रहे हैं। और अगर देखिए ऐसा आप पाएँ लिब्रास, तो इस सिनेरियो में भी अगर उनके इंटेंशंस, मोटिव्स ठीक हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि देखिए कभी कभी हमारे लव्ड वंस ना हमारे भले के लिए ही थोड़ा सा मैनिपुलेट करते हैं। लेकिन अगर आपको लगे कि उनके इंटेंशंस, मोटिव्स आपके लिए ठीक नहीं हैं, तो थोड़ा सा अलर्ट रहें, कॉशियस रहें, कॉन्शियस रहें। और वैसे भी देखिए जब भी 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आता है, हम यही कहते हैं कि आपने ब्लाइंड ट्रस्ट किसी पे भी नहीं करना। थोड़ा सा अगेन मैं कहूँगी अलर्ट, कॉशियस, कॉन्शियस आपने इस वीक ज़रूर रहना है। और दूसरी बात मैं आपको कहना चाहूँगी लिब्रास, कि अगर आप किसी भी चीज़ से भाग रहे हैं तो वो उस चीज़ को डील करने का, सॉल्व करने का सल्यूशन नहीं है। चीज़ों को सामने से अपफ्रंट होके बहुत करेजियसली डील करना ही सल्यूशन होता है। तो इस चीज़ का भी ख्याल इस वीक आप ज़रूर रखें। एंड इन जनरल के लिए आप लोगों के लिए अवेयरनेस का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है कि ओवरऑल हो सकता है किसी चीज़ को लेकर एक जागरूकता आ रही है, एक अवेयरनेस आ रही है। यानी कि कुछ चीज़ों को या तो आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, इस वीक फाइनली आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, या फिर कुछ सच को आप नहीं जानते थे, आप नहीं उनको देख पा रहे थे, उनसे आप वाकिफ़ हो रहे हैं। यानी कि किसी सच, किसी रियलिटी से आपका सामना हो रहा है, आपको पता लग रहा है। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए सैटर्न ग्रह का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ब्लू इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा सैटरडे। तो ये था लिब्रास आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 10 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स। और ये कार्ड कहता है कि इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में या तो कोई एंडिंग बिगनिंग हो रही है, या फिर कोई एंडिंग बिगनिंग आप करना चाह रहे हैं। और कहीं देखिए इतनी कंफर्टेबल, इतनी आसान ये एंडिंग बिगनिंग नहीं रहती हुई दिख रही है। छोटे मोटे चैलेंजेस, छोटे मोटे इश्यूज, छोटा मोटा डिस्कम्फर्ट इसी चीज़ से रिलेटेड या फिर अदरवाइज भी रहता हुआ दिख रहा है। कुछ स्कॉर्पियोज के लिए हो सकता है कि आप थोड़ा सा विक्टिम कॉन्शियसनेस वाली एनर्जीज में हैं, जहाँ पे हो सकता है आपको ऐसा लगे मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, हमेशा मेरे को ही ऐसी चीज़ें क्यों टॉलरेट करनी पड़ती हैं। तो इस तरीके की एनर्जीज भी कुछ स्कॉर्पियोज के लिए रहती हुई दिख रही हैं। कुछ स्कॉर्पियोज के लिए हो सकता है कि पीछे जो भी इश्यूज, मसले इन्हीं एंडिंग बिगनिंग या फिर अदरवाइज भी रह रहे थे, आप उनको अपने माइंड में बहुत बड़ा बना रहे थे, आप बहुत ज़्यादा हर चीज़ को महसूस कर रहे थे। और इस वीक आपको लग रहा है कि बस आप अपनी मंजिल, अपने मकसद के करीब हैं। यानी कि जो भी चीज़ें आपको परेशान कर रही थी, बॉदर कर रही थी, वो एंड होने वाली हैं या फिर हो गई हैं। तो फिर अब थोड़ा सा पॉजिटिविटी के साथ चीज़ों को डील करें। और कुछ स्कॉर्पियोज के लिए हो सकता है कि अभी भी आप बहुत ज़्यादा हर चीज़ को महसूस कर रहे हैं। देखिए स्कॉर्पियोज, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इश्यूज और मसले नहीं हैं, वो तो मुझे दिख रहे हैं 10 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से। लेकिन ये कार्ड ये भी कहता है कि जितने इश्यूज, जितने मसले हैं, आप उनसे ज़्यादा उनको महसूस कर रहे हैं। और अगर ऐसा आप भी पाएँ स्कॉर्पियोज, तो इस चीज़ को ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। क्योंकि देखिए आई डोंट नो इस कार्ड को आप कितना देख पा रहे हैं। इस कार्ड में डार्कनेस या फिर जो ब्लैक कलर है वो नीचे है और ऊपर येलो कलर है, विच मीन्स कि जो भी इश्यूज थे, मसले थे, डार्कनेस थी, वो कहीं जा रही है, चली गई है, और एक नई सुबह, एक नया सवेरा आ रहा है। तो देखिए थोड़ा सा पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड रखें, और अगर ऐसा करेंगे तो आप बेटर तरीके से जो भी नई बिगनिंग हो रही है उसको वेलकम कर पाएंगे, इस वीक की एनर्जीज को बेहतर कर पाएंगे। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड है। और ये कार्ड कहता है
कि किसी स्पेसिफिक पर्सनल फ्रंट के एरिया में या फिर ओवरऑल ही आपने लिटरली एक पॉज लिया हुआ है, आप रुक गए हैं, जैसे कि आप बिल्कुल एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं। और इसके लिए सब स्कॉर्पियोज के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे। लेकिन यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि आप बहुत सेफ, बहुत सिक्योर होके आगे बढ़ना चाह रहे हैं। यानी कि जब तक आप 100% किसी भी चीज़ के लिए श्योर नहीं हो जाते, आप उसी चीज़ को लेकर या फिर अदरवाइज भी एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं। और देखिए पेंटिकल्स का कार्ड रिवर्स है, तो हो सकता है कि इतना सेफ, इतना सिक्योर होने के बावजूद भी आपका खर्चा हो रहा है, पैसा आपके हाथ से जा रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी स्कॉर्पियोज कि सोच समझ के एक्शन इनिशिएटिव्स लेना बहुत अच्छी बात होती है। हमें थोड़ा सेफ सिक्योर होके आगे हमेशा ही बढ़ना चाहिए। लेकिन जब हम ओवर सेफ्टी, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी या फिर श्योरिटी पे फोकस करते हैं तो हम अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस करते हैं और फिर हम बाद में रिग्रेट करते हैं। तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि आप इतना ज़्यादा भी सेफ सिक्योर तो नहीं हो रहे हैं कि अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को आप मिस करें। एंड देखिए इस वीक एक रूटीन वर्क, एक नॉर्मल रोज़मर्रा की ज़िंदगी के हिसाब से चीज़ें आप ज़्यादा करते हुए दिख रहे हैं। आप किसी भी किस्म का, किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं, इम्पल्सिव नहीं होना चाह रहे हैं, जल्दबाजी नहीं करना चाह रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। एंड इन जनरल की एनर्जीज़ के लिए आप लोगों के लिए एडवेंचर का कार्ड है। और देखिए ये कार्ड ज़्यादा आप लोगों को गाइडेंस दे रहा है। ये कार्ड कहता है कि एक कैलकुलेटेड रिस्क आप ज़रूर लें। और वैसे भी देखिए स्कॉर्पियोज, जब तक हम अपनी लाइफ में कैलकुलेटेड रिस्क नहीं लेते हैं तब तक एक ग्रोथ, एक प्रोग्रेस भी हम नहीं ला पाते हैं। जब हम लिटरली खड़े हो जाते हैं तो कहीं देखिए हम अपनी लाइफ को स्टैग्नेंट करते हैं। और कोई भी चीज़ जब स्टैग्नेंट होती है तो बदबू मारने लगती है। तो धीरे धीरे सोच समझ के ही, कैलकुलेटेड तरीके से ही रिस्क ज़रूर लें, आगे ज़रूर बढ़ें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए 12th हाउस का कार्ड है और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ येलो इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा थर्सडे। तो ये था स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।